हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि बहुत सरल है। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत सरल है। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, बट इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। यहां पे मैं सीधे सीधे एक ही चीज आपको बताऊंगा कि आप क्या करो, पहली वीडियो देख लो इस चैप्टर की, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर वो नहीं देखना चाहते हो तो सिर्फ एक वीडियो बनी हुई है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड, मैंने अलग से ही बनाई है, उसको देख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो मैं यहां पे सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा आपको कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता क्या है कि अगर एक वैल्यू, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो साथ ही साथ जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी सेम प्रोपोर्शन के साथ। क्या है? सेम प्रोपोर्शन के साथ। बस इतना बताऊंगा मैं, और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां पे फॉर्मूला डीपी कहता है कि अगर पहली क्वांटिटी है x1 और दूसरी क्वांटिटी है x2, मतलब y2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर x1 को बढ़ाया जाता है मतलब वो x2 बन जाता है, और अगर y2 को भी बढ़ाया मतलब y1 को भी बढ़ाया जाता है और वो क्या हो जाता है y2 बन जाता है, तो ये इस तरीके से बढ़ेंगे कि ये दोनों इक्वल आएगा। अब इसी तरीके से और बढ़ा दें तो x3/y3 और x4/y4, ठीक है, ये सब इक्वल आएंगे। मतलब इनको जब डिवाइड करोगे ना तो फ्रैक्शन सेम आएगा, ठीक है। जो रेशियो होगा वो हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। अभी हम दिखाएंगे कैसे क्या होगा, दिखाते हैं क्या हो रहा है। यहां पे हम लोग को दिखाने खाना नहीं है, बस हमें डायरेक्टली क्या करना है, डीपी का फॉर्मूला लगाना है, फटाक से आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डीपी ही कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं, डीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंशन मत लो। कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल पोल। अब एक इलेक्ट्रिक पोल है, मान लेते हैं ये फटाक से एक पोल है, करके नहीं, एक पोल ले लेते हैं। तो ये हमारा एक पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल है, ठीक है। लाओ बत्ती लगा देते हैं थोड़ा, ठीक है, बत्ती जला देते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ जल रही है, बत्ती जल रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल पोल है और कह रहे हैं 14 मीटर हाइट है, तो इसकी 14 मीटर की हाइट है। ध्यान से देखो बच्चों, ये 14 मीटर की हाइट है, ठीक है। कास्ट शेडो ऑफ 10 मीटर, तो इसकी जो शेडो बनती है बच्चों, ये जो शेडो बन रही है, मान लेते हैं शेडो है। ये जो शेडो बना रहा है बच्चों, वो कम से कम 10 मीटर का शेडो बना रहा है, 10 मीटर का शेडो बना रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कह रहा है ट्री की, एक ट्री है भाई साहब, एक बड़ा सा अच्छा खासा मस्त ट्री है, जिसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है। दैट कॉस्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर, जो कि क्या कर रहा है, 15 मीटर का शेडो कॉस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? शेडो कॉस्ट। मान लेते हैं सूरज भगवान इधर है, आगे ना फटाक से इधर कर रहे हैं, और इधर भी यहाँ पे सूरज भगवान है और फटाक से इधर कर रहे हैं, फटाक से इधर इनके शेडो बना रहे हैं। मान लेते हैं, बस मानने में क्या है, बस मान लो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको मजे के लिए बता दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमें इनकी हाइट बतानी है, तो कैसे निकालोगे? तो हमें सीधे सीधे डीपी का फॉर्मूला लगता है, डीपी का यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। कहता क्या है, ध्यान से सुनो कि जो हाइट, जो सुनो ध्यान से सुनो, कहता है, अब देखो यहाँ पे टेबल अगर मैं बना दूं, ध्यान से सुनो, टेबल अगर मैं बना दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। टेबल अगर मैं बना दूंगा तो अच्छे समझ में आएगा। टेबल देखो, टेबल देखो बहुत मजा आएगा। कि तो पहला टेबल में हम लोग जो पहली चीज ले रहे हैं, जो पहली क्वांटिटी ले रहे हैं, Q1 और Q2 लेंगे। इस क्वांटिटी को हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं, पहले वाले को x लेते हैं, दूसरे वाले को y ले रहे हैं। तो पहले वाले हम लोग क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है? हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? और शेडो कास्ट बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है? तो 50। अब देखो ये x ले लिया है मैंने, इसको मैंने मान लिया कि ये x में है और ये हमने मान लिया है कि भाई साहब ये y है। तो जब ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखो, पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो है क्या, हमारा पोल है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, वो जो है हमारा, वो क्या है, ट्री है। वो क्या है बच्चों? ट्री है। तो जब पोल की बात हो रही है बच्चों, तो उस केस में क्या हो रहा है, पोल कितना बड़ा है हमारा, 15 मीटर का पोल है। यही तो कह रहा है ना, 14 मीटर का पोल है। क्या है? 14 मीटर का पोल है हमारा, जो कि कास्ट कर रहा है शेडो कितने की, 10 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या कह रहा है, ट्री कह रहा है, ट्री की हाइट हमें पता करनी है, वो हमें नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ होगी हाइट, अपने को नहीं पता, कुछ x हाइट होगी, अपने को नहीं पता। फिर कह रहा है कि ये जो ट्री है, इसकी जो शेडो बन रही है ना, वो बन रही है कितनी, 15 मीटर की शेडो बन रही है। कह रहा है कि भाई साहब ट्री की हाइट बताइए। तो अगर यहां पे डीपी लगता
अगर यहाँ पे डीपी लगता, बस मान रहे हैं अगर डीपी लगता, डीपी लगेगा ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डीपी लगेगा ही लगेगा क्योंकि हम लोग डीपी ही पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता तो सीधे सीधे कहते हैं अगर ये हमारा x1 है तो ये हमारा x2 हो जाता, हाँ कि ना, और ये अगर हमारा y1 है तो हमारा ये y2 हो जाता, हाँ कि ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज y की है, ठीक है ना। पहली वाली y1, दूसरी वाली y2, तीसरी होती तो y3, चौथी होती तो y4 हो जाता, ठीक है ना। तो अब हम लोग को पता है कि डीपी में क्या होता है, x1/y1 होता है, x2/y2 के इक्वल होता है, और कांस्टेंट k का मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब क्या है, कांस्टेंट होता है k के। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा, तो इसको लगाते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो हमारा x1 क्या है 14 लिख दो, अपॉन हमारा क्या है y1 क्या है, y1 हमारा 10, x2 क्या है हमारा, x2 ही तो निकालना है हमें, तो ये लिख देंगे x2, और हमारा ये y2 कितना है, y2 कितना है हमारा 15 लिख दो 15। इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक चला जाएगा इधर सीधा सीधा, तो x यहाँ पे बच जाएगा, तो इसको हम ऐसे उल्टा करके लिख रहे हैं, तो ये 14/10 है, और इधर चला आएगा तो आ जाएगा 15। तो 5 का 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 7 से 4 21। तो x2 की वैल्यू आ गई हमारी सीधा सीधा 21। x2 मतलब समझ रहे हो ना, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट हमारी सीधे सीधे बच्चों आ जा रही है 21। डीपी का फॉर्मूला लगाओगे सीधे सीधे आएगा आंसर हमारा 21 आएगा डीपी, क्योंकि यहाँ पे लगेगा हमारा, ठीक है, कह रहा है ये सीधे सीधे चैप्टर ही इसी पे 21 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है। अब यहां पे डीपी क्यों लग रहा है, ये भी तो सोचो, ऐसा सोचो ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा डीपी क्यों लग रहा है। देखो हमको पता है क्या कि जब हाइट बढ़ेगी, जैसे जो हाइट है, हाइट और शैडो की बात हो रही है, हाइट बढ़ाओगे तो उसकी शैडो भी बढ़ती जाएगी, तो हाँ कि ना। तो यहां पे क्या है, शैडो बढ़ी है, यहां पे देखो, यहां पे शैडो 10 मीटर थी, 10 मीटर से 15 मीटर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे देख रहे हैं हम लोग, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पोल भी बढ़ा होगा, तो पोल क्या हो गया 21 हो गया, आया है ना आंसर हमारा 21 आया है। अब क्या ये डीपी में है या नहीं है, ये ऑब्वियस बात है डीपी में है, इसका रेशियो सेम आने वाला है। तो 14/10 का रेशियो देखो और 21/15 का रेशियो देखो, 7 क्या 2 सत्ते और ये हो जाएगा 2 पंचे, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 7/5 इधर भी आ रहा है, 7/5 भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या है डीपी के फॉर्म में, इसका रेशियो सेम है। अब आपको पता क्या है, इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिखने का। अभी देखते देखो यहाँ पे 21 आ रहा है ना, इससे भी 21 आएगा। देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्या करेंगे, अभी हम लोग दो डिफरेंट क्वांटिटीज का रेशियो ले रहे थे x1/y1। x1 था हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या था, उसी ऑब्जेक्ट से बनने वाला शैडो था, ठीक है। बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ले लेंगे और दो ऑब्जेक्ट की शैडो का रेशियो ले लेंगे। अभी देखते हैं, दिखाते हैं, ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे, इसके और इन दो ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो लेंगे, मतलब x1/y1। कैसे करेंगे, अब मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, x2 को इधर ले लूंगा और y1 को उधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा x1/x2 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और y1 को उधर भेज देंगे तो y1/y2 कर देंगे, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हम लोग इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 14, x2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और फिर हमारी क्या हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, हमें y1 की वैल्यू है हमारी 10 और y2 की वैल्यू है हमारी 15। अल्टीमेटली जो हम लोग का आंसर आने वाला है वो x2 ही आने वाला है, और x2 हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसके हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा फाइनली वही बन के आएगा। x2 हमारा क्या बन जाएगा, हमारा 14 बन जाएगा 14 × 15 अपॉन में हमारा आएगा 10। वही चीज आएगा जो हमारा पिछले आ रहा था, वही आ रहा था ना। तो यहां से हम लोग सॉल्व करें, 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 3 21, 7 3 21। अल्टीमेटली यही वाला हमारा आंसर आएगा और वो हमारा 21 आ जाएगा। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये दो तरीके थे, चाहो तो आप इस तरीके ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट अपॉन रेशियो ऑफ शैडो, रेशियो ऑफ हाइट अपॉन रेशियो ऑफ शैडो, ठीक है, या फिर आप रेशियो ऑफ हाइट
रेशियो ऑफ शेडो ये लगा सकते हो, ये डीपी का फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन था। एग्जांपल नंबर 2 था, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ रहा है, वैसे भी हमारा शेडो बढ़ रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे शेडो भी बढ़ेगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा डीपी लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आया होगा एग्जांपल नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3। अगर आपको नहीं पता है कि भाई साहब डीपी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वीडियो बनी हुई है बच्चों, आप उसे देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। पहली वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से काफी बच्चों के समझ में आ गया, तो आप भी देखो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।